छत्तीसगढ़ में इन दिनों शास्त्रार्थ पर नया धर्म युद्ध शुरू हो गया है। धीरेंद्र शास्त्री के सरकारी विमान में छत्तीसगढ़ आगमन के साथ ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री अपने अपने मुद्दों को लेकर आमने सामने हैं। एक दूसरे पर तीखे प्रहार करते भी दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कई कथावाचक मुश्किल से अपना आश्रम चला रहे हैं, जबकि धीरेंद्र शास्त्री बड़े बड़े अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोलकर अरबों के मालिक बन चुके हैं। भूपेश बघेल ने यह भी आरोप लगाया कि धीरेंद्र शास्त्री दूसरे राज्यों में उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं और बीजेपी एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। सीधी बात है, उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करते हैं। उसके अलावा और है क्या उसके अलावा और क्या करते हैं? कौन से दर्शन की बात करते हैं, कौन से आध्यात्मिक बात करते हैं? मैं चुनौती देता हूं, छत्तीसगढ़ में हमारे इतने महापुरुष हैं, इतने दर्शन शास्त्री हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, धार्मिक क्षेत्र में काम करने, किसी भी हमारे जो साधु संत हैं, मठ में बैठे हैं, है ना, उनसे शास्त्रार्थ कर ले, मेरी चुनौती है। भूपेश बघेल ने बाबा बागेश्वर को बीजेपी का एजेंट बताते हुए उनकी उम्र और भक्ति पर सवाल उठाए, तो जवाब में जोरदार पलटवार भी आया। हिंदू एकता और भक्ति को अंधविश्वास से जोड़ने पर बाबा बागेश्वर ने बिना नाम लिए भूपेश बघेल को देश छोड़ने की नसीहत दे डाली। देखिए, नेताओं के बयानों पर हम जवाब नहीं देते क्योंकि हम नेता नहीं हैं, पर फिर भी हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। इस वाद विवाद के बीच चिंगारी और तब भड़क गई जब बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ उपवास पर बैठे भिलाई विधायक देवेंद्र यादव से मुलाकात करने भिलाई पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कथावाचक लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। इन सब के जरिए बीजेपी सिर्फ वोट कमाना चाहती है। जो भी ये कह रहा है, जो भी धर्म की बात इस नाते कह रहा है कि हमको वोट मिल जाए, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल जाए, वो गुमराह कर रहा है। बाबा बागेश्वर पर सवाल उठाने के बाद भूपेश बघेल अब सरकार के भी निशाने पर आ गए हैं। सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बघेल के बयान को सीधा सीधा सनातन का अपमान बताया है। हमारा ये देश ऋषि मुनियों का देश है, प्राचीन समय से ही, और ऋषि मुनियों का सम्मान होते आया है। और आज अगर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को अगर वो बीजेपी के एजेंट कह रहे हैं तो ये सनातन का अपमान है और बागेश्वर धाम का अपमान है। निश्चित रूप से इसका निर्णय जनता करेगी। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ ऊटपटांग बात करने वालों को इस बात को समझना होगा कि इतनी बड़ी जनता जिनके श्रद्धा के केंद्र पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, तो वो जब आना चाहेंगे छत्तीसगढ़ तो हम अपने कंधे में बिठा कर लाएंगे, अपनी पलकों में बिठा कर लाएंगे। भूपेश बघेल और बाबा बागेश्वर के बीच की लड़ाई अब सनातन के सम्मान और अपमान पर आ गई है। भूपेश बघेल के खिलाफ पूरी बीजेपी की टीम आ चुकी है। इसके विरोध में कल प्रदेश में भूपेश बघेल का पुतला दहन भी किया गया। इस बयानबाजी की राजनीति ने एक बार फिर धर्म और राजनीति को लेकर नई बहस छेड़ दी है, जिस पर आने वाले दिनों में शब्दों के बाण और राजनीतिक घमासान दोनों तेज होने के पूरे आसार हैं। आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपडेट्स के लिए वैम छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।